वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा 2008 से 2019 हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे बेटा उनको हमने डिस्कस किया, उनके आंसर बताए बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा 2008 से 2020 सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं बेटा उन क्वेश्चन को और उन आंसर को हम डिस्कस करेंगे बेटा। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है बेटे, बोर्ड तो बोर्ड होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो बिहार बोर्ड है बेटा, सिलेबस तो वही एनसीईआरटी का ही होता है। तो जितने हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना ही हमारा टॉपिक है वो मजबूत बनेगा बेटा। क्योंकि आपको पता है बेटा, कोई भी जो एक टॉपिक होता है बेटा वो तो कभी मुश्किल होता नहीं है, वो तो हमारे आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। बात ये होती है उस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो इम्पोर्टेंट बात है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। जब कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो टिंडल इफेक्ट होता है। ज़्यादा करो तो उसको डिफाइन कर दो। बाकी सीबीएसई बोर्ड में जितना पूछा होता है बेटे उतना ही लिखना होता है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एन इलेक्ट्रोलाइट अन्नेसिल, कई बार तो खाली इलेक्ट्रोलाइट दे देते हैं, कई बार अन्नेसिल लिख देते हैं। इज एडिड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल। किसी भी सोल में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोएगुलेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा है तो उसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं, और यदि कंसंट्रेशन कम है तो उसको फ्लोकुलेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन दोनों ही हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन कोलाइडल सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट कहो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो बेटा, तो उसमें क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। मेंशन टू वेज बाई विच लायोफिलिक सोल कैन बी कोगुलेटेड। लायोफिलिक सोल का कोगुलेशन कैसे होगा बेटा, लायोफिलिक का ध्यान रहे बेटा, बाई एडिंग सुटेबल सोलवेंट एंड बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। और जब लायोफोबिक सोल की बात है तो उसमें बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट भी है, म्यूचुअल कोगुलेशन भी है, डाइलिसिस भी है, इस टाइप से। व्हाट इज द कोगुलेशन प्रोसेस, क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ए कोगुलेशन। नेम एनी मेथड बाई विच कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन कैरीड आउट। एक मेथड पूछा है तो आप म्यूचुअल कोगुलेशन लिख दो, इलेक्ट्रोफोरेसिस लिख दो, आप डाइलिसिस लिख दो, बाई एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट लिख दो। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। जो सिनेमा हॉल में हम देखते हैं बेटा, जहाँ से लाइट पास होती है वहाँ डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल होते हैं, उसके कारण स्केटरिंग ऑफ लाइट होती है बेटा। तो डस्ट पार्टिकल आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन है बेटा, स्मोक भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, फिर दोबारा आ गया बेटा। शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस क्या है, एक कैटलिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज ए शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस। और जो पोर स्ट्रक्चर है बेटा उसका साइज मैं बता देता हूँ आपको बेटा, वो 260 से बेटा 740 पिकोमीटर होता है। बहुत अच्छे एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं बेटा। बाकी फैक्ट होता है, फैक्ट इस टाइप की जो चीज़ें हैं बेटे वो एग्जाम में कम ही पूछी जाती हैं बेटा। एग्जाम्पल ZSM5 बता देंगे बेटे, कई साल आया है क्वेश्चन, ये कई बार आया है। उस ZSM5 जो लाइट CO मोलिकुलर पोरोसिटी, उसका काम क्या होता है बेटा, अल्कोहल को सीधा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड गैसोलीन में चेंज करना बेटा, पेट्रोल में चेंज करना, बाई डीहाइड्रेटिंग देम। उनको डीहाइड्रेट करके वाटर लॉस हो जाएगा। क्लासीफाई कोलाइड्स वेयर द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। कोलाइड को क्लासीफाई करो जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। स्टेट देयर करेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, राइट वन एग्जाम्पल बिल्कुल बता देंगे बेटा। व्हाट आर लायोफोबिक कोलाइड, क्या होते हैं जिसमें डिस्पर्सन मीडियम को रिपल करता है, हेट्स करता है, डिसलाइक करता है। एक एग्जाम्पल बता देंगे बेटा, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, मेटल सोल, जितने भी हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग ए सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। एरोसोल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, मिशेल्स क्या होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा।
डिफाइन पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ precipitate into colloidal solution by adding an suitable electrolyte to it, or it is generally used to convert fresh precipitate into colloidal solution. Write three distinct features of chemisorption which are not found in physisorption. physisorption generally reversible होता है, chemisorption generally irreversible होता है. Physical adsorption, physisorption is not specific in nature. Chemical adsorption is highly specific in nature. Physisorption no chemical bond is formed. Chemisorption chemical bond is always formed. Of physisorption और chemisorption which has higher enthalpy of adsorption, तो किसकी ज़्यादा होती है बेटे? chemisorption की होती है. chemisorption की जो होती है वो 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है बेटा, और वो होती है बेटा 20 से 40 बेटा किलो जूल पर मोल physisorption की बेटा. तो chemisorption की ज़्यादा होती है बेटा. कई बुक में chemisorption की 40 से 400 मिलेगी बेटे, वो गलत है. 80 से 240 सही है बेटा. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग कोलाइड? गिविंग वन एग्जाम्पल. मल्टीमोलिकुलर कोलाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन कर दो बेटा. एग्जाम्पल में सल्फर सोल, गोल्ड सोल, लायोफोबिक सोल क्या है? ये भी वही है बेटा, गोल्ड सोल सेम होते हैं ये लगभग. इमल्सन बता देंगे जिसमें डिस्पर्स में लिक्विड होते हैं. मिल्क है, वेनिशिंग क्रीम है, बटर है, क्रीम है. मैक्रोस्कोपिक कोलाइड क्या होते हैं बता देंगे बेटे हम. पेप्टाइजेशन क्या है, इमल्सन क्या है, फिर दोबारा आ गया बेटा वाई इज फिजिजॉर्प्शन, वाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज देयर इज ए लॉस ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. जब भी एडजॉर्बेंट को अट्रैक्ट करता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है बेटे, उसको एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं बेटा, इसलिए एक्सोथर्मिक है बेटा. एक्सोथर्मिक क्या होती हैं? रिएक्शन विच कंप्लीट्स बाय रिलीज ऑफ हीट बेटा. वाटर इमल्सन क्या है बता देंगे, इनके टाइप भी बता देंगे बेटे क्या होते हैं. ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल, एग्जाम्पल भी बता देंगे. वाट आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन मिल्क में क्या होते हैं? दोनों ही बेटा लिक्विड होते हैं. याद रखना है बेटे मिल्क में क्या है, स्मोक में क्या है, फोग में क्या है, बटर में क्या है, सारे याद रखने हैं. इस पर क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, एक टेबल है अपनी बुक में, आपको लर्न करनी है बेटा. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग observation. Physisorption decrease with increase in temperature because physical adsorption involves weak van der Waals forces of attraction whose magnitude decreases with increase in temperature. That is why physisorption decreases with rise or increase or enhance or accelerate or elevate in temperature. Addition of alum particle. Addition of alum को ऐड करते हैं, प्योरीफाई द पार्टिकल, वाटर को प्योरीफाई कर देता है बिकॉज alum कोगुलेट मड पार्टिकल. एलम है वो मड पार्टिकल को कोगुलेट कर देगा और प्योरीफाई, वाटर प्योरीफाई हो जाएगा बेटा. ब्राउनियन मोमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कोलाइडल सोल्यूशन बिकॉज इट हैज स्टीयरिंग इफेक्ट एंड डज नॉट अलाउ कोलाइडल पार्टिकल टू सेटल. राइट द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन. स्टेबिलिटी का कारण, मेन कारण तो है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, दूसरा है ब्राउनियन मोमेंट बेटा. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. ऑयल बाई वाटर, ओ बाई डब्ल्यू इमल्सन बता देंगे जिसमें ऑयल डिस्पर्स फेज है, वाटर डिस्पर्सन मीडियम है. जीटा पोटेंशियल, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज लेयर एंड फिक्स्ड लेयर ऑफ ए अपोजिटली चार्ज आयन इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. मल्टीमोलिकुलर कोलाइड क्या है बता देंगे बेटे. व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉर्म बनता है व्हेन ए गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड बेटे. किस टाइप का कोलाइड बनेगा? जब गैस को लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो फॉर्म बनेगा बेटा. सॉलिड इन लिक्विड है तो सोल बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड है तो जेल बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड है तो इमल्सन बनेगा, सॉलिड इन गैस है तो एरोसोल बनेगा, लिक्विड इन गैस है तो एरोसोल बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड है तो सॉलिड सोल बनेगा, गैस इन सॉलिड है तो सॉलिड सोल बनेगा. 8 टाइप के होते हैं. गैस इन गैस इज नॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन बिकॉज मिक्सचर ऑफ टू गैसेज इज ऑलवेज ए होमोजीनियस विच इज ट्रू सोल्यूशन बेटा. राइट वन डिफरेंस इन ईच ऑफ फॉलोइंग बेटा. मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रो एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको मिसल्स बोलते हैं, बता देंगे बेटा. कोगुलेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिसिस क्या होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. होमोजीनियस जिसमें सभी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक फेज में हो, और हेटेरोजीनियस जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेजेज में हो. राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन फिजिजॉर्प्शन कीमिजॉर्प्शन, दोनों की क्या है बेटा सिमिलरिटी बेटा. एक का लिखनी है बेटा. दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं? सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं. दोनों ही प्रेशर पे डिपेंड करते हैं. दोनों ही सरफेस फिनोमिनन है बेटे. राइट द
केमिकल मेथड बाय विच FeOH ultrasol इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम FeCl3, उसको हाइड्रोलिसिस मेथड बोलते हैं बेटा। हाइड्रोलिसिस मेथड है बेटा ये। FeCl3 प्लस 3 वाटर बेटा, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बन जाएगा, और बेटा 3HCl, ये सोल है बेटा। इसको हाइड्रोलिसिस मेथड बोलते हैं बेटा। गोल्ड को हम रिडक्शन से बनाते हैं, ब्रेडिक जार मेथड से बनाते हैं। सल्फर को बनाएंगे जब SO2 के अंदर H2S गैस पास करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं बेटा। AS2S3 बनाना है तो डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बनाएंगे बेटा। What type of colloid is formed when a liquid is dispersed in solid? लिक्विड को सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो जेल बनता है बेटा। एग्जाम्पल भी बता देंगे। CONH2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 रिएक्ट टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट, विच एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट इज शोन बाय दीज रिएक्शन। इसको सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा। ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जब CO को हम रिएक्शन H2 से करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में, तो बेटे HCHO बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को 2H2 से रिएक्शन करते हैं ZnO और Cr2O3, या बेटा कॉपर प्लस प्लस है बेटे Cr2O3 बेटा, तो बेटे मिथेनॉल बनता है भाई। और यदि CO को रिएक्शन 3H2 से करते हैं निकल की प्रेजेंस में बेटा, एक तो बनेगा भाई CH4 बेटा, और एक बनेगा CH4, राइट बेटे। और वाटर कितने भाई देख लो, हाइड्रोजन 6 है बेटा, तो लो बेटा 1 वाटर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है बेटा सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसमें यही कैटलिस्ट काम देगा, इसमें यही देगा, इसमें यही देगा बेटा। तो ये है सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। व्हाट हैपन, क्या होता है, व्हेन ए फ्रेशली प्रीपेड प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH ultrasol या कोई भी लायोफिलिक मतलब हाइड्रोफोबिक सोल इज शेकन विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl3 सोल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो क्या होगा बेटा, कोगुलेशन होगा बेटा। नहीं, फ्रेश प्रेसिपिटेट को लेंगे, जब हम बेटा कोलाइडल सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोगुलेशन होगा, और जो फ्रेश प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का ही, जिसका भी दे रखा है भाई बेटा। फिर बेटा परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ एक सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन इज कैरीड आउट होगा तो क्या होगा बेटा, कोगुलेशन हो जाएगा बेटा लायोफोबिक सोल का। इमल्सन को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा, डीमल्सिफिकेशन हो जाएगा, पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर आर्सेनिक सल्फाइड सोल इन लैब डे? आर्सेनिक सल्फाइड सोल को कैसे प्राप्त करेंगे बेटा, लैब में डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से बेटा। 3H2S गैस पास करेंगे तो आर्सेनस सल्फाइड सोल हमें मिल जाएगा, और साथ में बेटे वाटर बेटे, ये है बेटा सोल बेटा, हाइड्रोफोबिक सोल बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड बेटा। नेक्स्ट है बेटे डिफाइन द फॉलोइंग। कोगुलेशन क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड क्या है, ब्राउनियन मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिजॉर्प्शन। एक्सप्लेन नाउ द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन, फाइंड एप्लीकेशन इन ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस बेटे। जैसे हेट्रोजीनियस कैटलिसिस डिफाइन कर देंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन CBC बोर्ड में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर दिया गया है बेटा कोरोना के कारण बेटा। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि जिसमें हम एक सॉल्यूशन के अंदर क्या डालते हैं, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर ऐड करते हैं, तो वाटर है वो तो बेटा इम्प्योरिटी के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, ऑयल है वो जो वेटेड बाय मिनरल पार्टिकल बेटा। नेम द 2 ग्रुप्स इनटू विच फिनोमिनन ऑफ कैटलिसिस कैन बी डिवाइडेड। 2 हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, एक एक एग्जाम्पल बता देंगे बेटे केमिकल इक्वेशन के साथ। फिर बेटे वाई इज कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू लायोफोबिक सेल, क्योंकि हाईली हाइड्रेटेड होता है बेटा, यहाँ अट्रैक्शन होता है इसलिए बेटा। व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, क्या है, द पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस, और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लिख देंगे ओनली अबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस, CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन।
ठीक है बेटा, दिस इज बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा 2008 से 2020 सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हमने डिस्कस किया है बेटा। उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।